शक्ति पंप के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी रिटर्न भी दे रही है और हर दिन ये कंपनी दनादन ऑर्डर भी ले रही है और सिर्फ 7 दिनों में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 34% का रिटर्न निकाल के दिया। और इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, जबकि पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो दिया ही था, साथ ही साथ बोनस शेयर भी दिया था। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात करेंगे शक्ति पंप इंडिया के बारे में। ये कंपनी पंप और मोटर बनाती है वेरियस काइंड्स के। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो जो शक्ति पंप इंडिया का जो शेयर प्राइस था वो था 780 रुपीज़ 45 पैसे। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक सधा हुआ रिटर्न निकाल के दिया, जो कि था 3.76% का। लेकिन 7 दिनों में इस कंपनी ने कह सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया। 7 दिनों में इस कंपनी ने 34.59% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 7 दिन पहले शक्ति पंप इंडिया का जो शेयर प्राइस मिल रहा था वो था 565 रुपीज़ 60 पैसे का, जो आज के दिन है 780 रुपीज़ 45 पैसे का। इसका जो मेन रीज़न ये है कि कंपनी दनादन ऑर्डर ले रही है। अभी ही कंपनी ने एक ऑर्डर लिया जिसका जो कॉस्ट था वो था 443 करोड़ का, जिसकी वजह से ही ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न दे रही है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में तो अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर ही रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी किसी भी स्टॉक में अपने पैसे को लगाएं। बात करें शक्ति पंप इंडिया की, एक साल में जब मार्केट डाउन था, कह सकते हैं इसने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश ही किया। इस कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया 18.05% का। यानी आज से ठीक एक साल पहले शक्ति पंप इंडिया का जो शेयर था, एक शेयर का जो प्राइस था वो था 944 रुपीज़ 30 पैसे, जो आज के दिन है 780 रुपीज़ 45 पैसे का। तो जिससे भी सोचा होगा कि कंपनी एक साल में एक अच्छा खासा बेनिफिट देगी, तो उनको निराशा ही हाथ लगी होगी। बात करें लॉन्ग टर्म की, स्पेशली 3 साल और 5 साल की, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि कंपनी का फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी हर तरफ से अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है। शक्ति पंप इंडिया का जो 3 साल में रिटर्न था वो था 1016% का। यानी आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 69 रुपीज़ 16 पैसे का, और 5 साल में शक्ति पंप इंडिया ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया 1415% का रिटर्न निकाल के। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 50 रुपए का, जो आज के दिन है 780 रुपीज़ 45 पैसे का। तो जिसने भी 2020 में 50 रुपए के हिसाब से एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा और लगाने के बाद उस अमाउंट को लगाने के बाद छोड़ दिया होगा 5 साल के लिए, और अब जाके उसने इस अमाउंट को देखा होगा, तो उसे एक अच्छा खासा बेनिफिट, एक अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिला होगा। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 1387 रुपीज़ का, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया 548 रुपीज़ 45 पैसे का। मैंने पहले कहा ये कंपनी दनादन ऑर्डर भी ले रही है। अभी ही इस कंपनी ने एक ऑर्डर लिया जिसका जो कॉस्ट है वो है 443 करोड़ का। इस साल इस कंपनी ने सितंबर मंथ में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 1 रुपए का। लेकिन पिछले साल इस कंपनी ने डिविडेंड तो दिया ही था, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी दिया था 1:5 के रेशियो में। यानी जिसके बाद भी इस कंपनी का एक शेयर उस समय था, उसको 5 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर भी मिले थे। तो कंपनी फ्री में शेयर भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। इस साल बोनस शेयर तो नहीं दिया, लेकिन सिर्फ डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 1 रुपए का। फंडामेंटल्स को देखते हैं, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 9271 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीवी रेशियो 5.70 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3।
इंडस्ट्री पी अच्छा खासा है, 34.95 का है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी जो कहलाता है वो होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो अंडर वैल्यूड तो नहीं, क्या वो ओवर वैल्यूड तो नहीं। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज है 0.38। आप देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज यानी शक्ति पंप इंडिया पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई 24.70 है, बहुत ही अच्छा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें क्योंकि ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है तो फ्यूचर में आगे चल के एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है, यदि सही से नहीं करती तो रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। ईपीएस इस कंपनी का है 32.56 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो ईपीएस कहलाता है वो होता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर टेलिंग 12 मंथ का, ये मतलब होता है कि कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड है 0.13%। शेयर मार्केट में अच्छा डिविडेंड यील्ड जो होता है वो होता है 2% से लेकर 6% के बीच में, जो ये बताता है यदि हाई डिविडेंड होता है तो बताता है कि एक शेयर होल्डर्स को किस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहिए क्योंकि आगे चल के अच्छा खासा बेनिफिट दे सकती है। नजर डालते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा सितंबर क्वार्टर में वो था 672 करोड़ का, जबकि 2025 जो साल अभी खत्म ही होने वाला है इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 2533 करोड़। प्रॉफिट इस कंपनी का जो प्रॉफिट रहा सितंबर क्वार्टर में वो था 90.71 करोड़ का, जबकि 2025 में शक्ति पंप इंडिया का जो प्रॉफिट रहा वो था 408 करोड़ का। नेटवर्थ कंपनी का नेटवर्थ 2024 की तुलना में इस साल काफी ज्यादा बढ़ गया। इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 1361 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 756 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी जो ओनर्स हैं उनका पैसा विश्वास बहुत लगा है इस कंपनी में। प्रमोटर की होल्डिंग है 50.30% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 37.39% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.59% का। तो ये कंपनी धनाधन ऑर्डर भी ले रही है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कमाल का रिटर्न निकाल के दे रही है। इस साल 1 रुपए का डिविडेंड भी दिया, पिछले साल भी डिविडेंड दिया था और पिछले साल बोनस शेयर भी दिया था 1:5 के रेशियो में। तो कंपनी आपको देख के लग सकता है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा महंगा है, 780 रुपए का है, लेकिन जब आप इस कंपनी के रिटर्न को देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।